हेलो फ्रेंड्स, मोरो टूल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। पहले भी हम 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको पता है कि आपके टोटल 3 आवर्स के क्वेश्चंस होते हैं एंड जो मैक्सिमम मार्क्स आपका है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो पार्ट्स वाइज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें क्या है कि आपको मैच करने हैं टोटल 10, कोई भी आप 10 इसमें से क्या है मैच कर सकते हैं। इसमें आपको दिए हुए हैं टोटल 13-14 क्वेश्चन है। 13-14 में से आपको 10 ही मैच करने हैं। ठीक है, जो आपके 10 जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं, टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो देख सकते हैं यहाँ पे ये साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं और जो उन्होंने किया है ये उसके बारे में लिखा हुआ है। जो सबसे फर्स्ट है हमारा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है उन्होंने क्या किया था, आप लुईस पास्चर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने पास्चराइजेशन का इन्वेंट किया था। ठीक है, जो पास्चराइजेशन है वो लुईस पास्चर के थ्रू ही हुआ था। आप इनके नाम से भी करते हैं पास्चर, तो उन्होंने अपने नाम से ही उसका नाम रखा था। देन सेकंड है आपका, जो सेकंड है वैन ल्यूवेनहुक। जो वैन ल्यूवेनहुक थे ना, उन्होंने जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था उन्होंने। तो हमारा ये होगा सेकंड का आंसर। ठीक है, एंड देन हमारा सी आता है रॉबर्ट कॉच। तो रॉबर्ट कॉच जो है उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोच ये देखिए, ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ है कॉच पोस्टुलेट ऑन लिंकेज ऑफ अ स्पेसिफिक माइक्रोब टू अ स्पेसिफिक डिजीज़। तो स्पेसिफिक माइक्रोब फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक माइक्रोब को क्या है कॉच ने पोस्टुलेट किया था, लिंकेज किया। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सिमिलर्स जो उनके नाम हैं उनसे भी मैच हो रहे हैं। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें, डी। फ्लैजिला बहुत इजी है। जो फ्लैजिला होता है आपको पता है कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। तो ये क्या करता है, लोकोमोशन में ऑर्गन्स का उसको क्या करता है, हेल्प करता है। जोसेफ लिस्टर साइंटिस्ट है। जिन्होंने क्या किया था, यूज़ ऑफ केमिकल डिसइंफेक्ट टू प्रिवेंट सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, एसेप्टिक सर्जरी। तो सर्जरी के दौरान क्या है कि एक केमिकल डिसइंफेक्ट यूज़ किया जाता था जो वुंड इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है, तो जोसेफ लिस्टर ने ये हमें केमिकल उन्होंने ये इन्वेंट किया था। ठीक है, देन आता है हमारा एडवर्ड। ये हमारे एडवर्ड जेनर हैं, F नंबर पे आप देख सकते हो। एडवर्ड जेनर के बारे में तो आप जानते होंगे। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या किया था, जो वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। अब आता हमारा अल्बर्ट स्टेनिंग अब करते हैं डिप्थीरिया बैसिलाई के लिए। ब्लड अगार क्या है फ्रेंड्स, ब्लड अगार मीडियम। ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ एनरिच्ड मीडिया का एक एग्जाम्पल है। मैकॉनकी अगार की बात करें, मैकॉनकी मीडियम, तो ये इंडिकेटर और सिलेक्टिव मीडिया होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि मीडियम हमने डिस्कस किया था। मैक्लिंटोश एंड फर्लेज जार। तो जो मैक्लिंटोश और फर्लेज जार हैं ये क्या है, कल्चर ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है। तो मतलब जो कल्चर ऑफ जो एनारोबिक बैक्टीरिया के कल्चर के लिए जो यूज़ करते हैं हम यही जार यूज़ करते हैं। ठीक है, कोएगुलेशन टेस्ट, कोएगुलेस टेस्ट हम क्यों करते हैं, जो पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस है उसके लिए हम कोएगुलेस टेस्ट करते हैं। एक हमारा आता है टैंडलाइजेशन। ये क्या होता है टैंडलाइजेशन, ये मेथड है स्टरलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं हेपा फिल्टर क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर। ये होता है स्टरलाइजेशन ऑफ एयर को स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा बच गया है सिमिलवेस। तो सिमिलवेस क्या है,
सिमिलवाइज बेसिकली यूज़ होता है हमारा हैंड वॉशिंग के लिए एंड चाइल्ड बेड जो फीवर है उसके लिए हम सिमिलवाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके सारे अटैम्प्ट हो गए हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपके टोटल 20 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर ऑल फॉलोइंग। तो यानी 5 आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने आपको। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो इसके रीजंस बताने हैं कि क्यों। तो सबसे फर्स्ट है ए नंबर पे है हमारा अल्कोहल एसीटोन इज़ यूज ड्यूरिंग ग्राम स्टेन। अगर आपने ग्राम स्टेन प्रोसेस पढ़ा है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि एसीटोन और अल्कोहल यूज़ किया जाता है। एसीटोन और अल्कोहल हम डीकलराइजेशन के लिए करते हैं। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो जब डीक्लराइजर यूज़ करते हैं उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर की दिखती है और जो ग्राम ये पर्पल दिखेगी और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कलरलेस हो जाती है, ठीक है। जब इसमें सेफ्रानिन हम ऐड करते हैं जो काउंटर स्ट्रेन है वो जब हम ऐड करते हैं तो इसमें रेड या पिंक कलर आता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको लिखना है। ये टोटल 20 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स का आपका अल्कोहल लिखना है, 2 मार्क्स का एसीटोन लिखना है, ठीक है। तो 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस हैं। सो इनोकुलेशन बाय स्ट्रिक प्लेट मेथड एंड पोर प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड आपको पता है। तो बेसिकली क्या है कि जो इनका इनोकुलेशन स्ट्रिक का मेथड होता है, पोर प्लेट का मेथड ये है कि जब आप ट्यूब में इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को, एंड देन पेट्री प्लेट पे क्या है कि उसको इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड क्या होता है? प्लेट है आपकी, प्लेट पे जब आप इस जो ऑर्गेनिजम्स क्या है कि जो ग्रो हुए हैं उसको पिक करके ये जो अगर आप न्यूट्रिएंट अगार ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है कि आप स्ट्रिकिंग करेंगे, स्ट्रिक, ठीक है। ये होता है स्ट्रिक प्लेट मेथड। तो दोनों मेथड्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ अगार स्टैब एंड अगार स्लांट। अगार स्टैब और अगार स्लांट के बारे में आप जानते होंगे कि स्लांट फॉर्म क्या होता है। जैसे ट्यूब है, आपने इसमें कोई अगार डाला, वो स्लांट थोड़ा टिल्ट होता है वो, ठीक है। और अगार स्टैब क्या होगा? स्ट्रेट होगा, बिल्कुल ऐसे। ये स्लांट है और ये स्टैब है। सो इसे कूल क्यों किया जाता है? यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है कूलिंग ऑफ मोल्टेन न्यूट्रिएंट अगार। मोल्टेन न्यूट्रिएंट अगार को कूल क्यों जाता है? अगर आप प्लेट लेते हैं, कल्चर प्लेट पे आप गरम गरम अगार डाल देते हैं तो क्या होता है उसके जो कुछ पोर्स होंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे? अगार में आ जाएंगे। तो क्या अगार क्या होगा? कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगार में कंटामिनेशन होगी तो जो आप बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ब्लड अगार प्लेट पे वो क्या होंगे? कंटामिनेट होंगे। जो बैक्टीरिया आप ग्रो कराना चाहते हो बैक्टीरिया ग्रो ना होकर और भी अदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। देन है हमारा क्वेश्चन पैकेजिंग ऑफ वेरियस मटेरियल बिफोर एक्सपोजिंग दैम टू स्टरलाइजेशन। सो पैकेजिंग ऑफ वेरियस मटेरियल बिफोर एक्सपोजिंग दैम टू स्टरलाइजेशन। क्योंकि क्या होता है कि जो पैकेजिंग होता है इसमें क्या होता है? कंटामिनेशन से क्या होता है? एक्सपोजर होने से बचता है। क्योंकि जब आप जो पैकेजिंग कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले क्या होगा? अगर वो स्टरलाइज होगा तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए पैकेजिंग के पहले स्टरलाइजेशन ज़रूरी है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय सैचुरेटेड स्टीम ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ऑटोक्लेव में जो पहले से इन्वायरमेंट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई सैचुरेटेड स्टीम की ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, ठीक है, ऑटोक्लेव के अंदर, तो क्या होगा? उसमें कंटामिनेशन रह जाएगा और जो भी आप ऑटोक्लेव कर रहे हो उसमें ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। एंड देन जो हमारा लास्ट में आता है, ये हमारे टोटल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जो ज़्यादा लेंदी होते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे। 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी आपके टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। सो 3 क्वेश्चंस के आंसर देने आपको। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे,
टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनल्स दोज आर शोन इन योर डायग्राम एंड नेम द ऑर्गेनल्स कॉमन फॉर एवरी बैक्टीरियल सेल एंड द ऑर्गेनल्स स्पेशली वन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल स्पेसिफिक। तो यहाँ पर ना आपको क्वेश्चंस के आंसर इनमें डिवाइडेड किए हुए हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने जस्ट अभी ही बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ाया था, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में मैंने इतना प्यारा सा बैक्टीरिया ड्रॉ किया था, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बैक्टीरिया की सेक्शन कटिंग थी जिसके अंदर डीएनए दिखाया हुआ था, यहाँ पे उसके पिलायस थे एंड फ्लैजिला भी था। तो ये जो बैक्टीरिया आप ड्रॉ कर रहे हैं इसमें इसके नाम आप लेबल कर दीजिए। फ्लैजिला है, यहाँ पे इसके क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे इसका डीएनए मटेरियल है, यहाँ पे इसका राइबोसोम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये सारी चीज़ें ना आप इसमें ड्रॉ कर दीजिए एंड लेबल कर दीजिए। उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है आपको। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ मोनोमोलिकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एक्सप्लेन फंक्शन ईच पार्ट in compound microscope. Name to every common reason malfunctioning of microscope. To how can you prevent the malfunctions? Discuss 3 precautions of the take your daily basis while during your microscope. तो यहाँ पर क्या है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है, ठीक है। जो डायग्राम लोग ड्रॉ करना है ये मोनोमोलिकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको माइक्रोस्कोप का मस्ट है कि डायग्राम आता ही आता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका वर्किंग क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये, 20 मार्क्स आपके यूं ही हैं, ठीक है। तो उसका माल फंक्शनिंग जो है क्यों हो रहा है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, कोई 3 प्रिकॉशंस बता दीजिए जब आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव एंड इन हॉट एयर ओवन। सो राइट 3 एडवांटेज ऑफ द स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव। डिस्कस 2 मेथड दैट आर द यूज इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव आपने अगर यूज़ किया है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। स्टरलाइजेशन में जो आप ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन यूज़ कर रहे हैं दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, आप उसके एडवांटेज लिख सकते हैं। आपको पता है कि स्टरलाइज क्यों करते हैं हम, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री। एंड जो हॉट एयर ओवन है उसमें आप क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके स्लेब्स की क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारा आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन उसके जो एडवांटेज हैं स्टरलाइजेशन के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है आपका, बैक्टीरियल फ्री होता है, आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आप ग्रो करना चाहे वही बैक्टीरिया ग्रो होता है, ठीक है। एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। एंड डिस्कस 2 मेथड्स दैट इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के जो मेथड होते हैं जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं वो आपको लिखने हैं। एंड देन इसी का पार्ट बी है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सिंपल हॉट एयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉट एयर ओवन का आप डायग्राम भी बना सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उसके चैम्बर हैं, उसमें स्लेव्स होती हैं, उसमें थर्मोमीटर लगा होता है, टेम्परेचर लगा होता है, उसके बाहर का जो शेल्फ है कैसा है, सारी चीज़ें। नेम 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ हॉट एयर ओवन। जो हॉट एयर ओवन होते हैं उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है। और जब आप या तो ग्लासवेयर से अगर आप उसको स्टरलाइज कर रहे हो तो आपको किस तरीके से स्टरलाइज करना है, हॉट एयर ओवन में कितना टेम्परेचर रखना है, वो सारा आपको इसमें लिखना है, ठीक है। एंड देन जो क्वेश्चन है, नेम एट लीस्ट 1 स्पेसिफिक यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मेथड। सो ब्लड कल्चर, प्लेट कल्चर, अगार स्टैप कल्चर, अगार स्लैंट कल्चर। व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ lawn culture? So discuss 2 method of lawn culture. Discuss the uses of ordinary incubator, BOD indicator and the candles are McIntosh filled jar and the gas tank system bacterial culture. तो यहाँ पर क्या है कि ये सारे चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। 2 मार्क्स के हैं सारे। सबसे फर्स्ट आप ए वाला देखोगे तो इसमें ना 1 स्पेसिफिक यूज़ बताने हैं आपको ईच कल्चर मेथड के। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लेट कल्चर मेथड है उसके आपको स्पेसिफिक यूज़ बताने हैं, अगार स्टेप कल्चर के बताने हैं, स्लैंट कल्चर के बताने हैं। तो इनके ना एक यूजेस आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। 10 मार्क्स का है।
और जो लॉन कल्चर है वो आपको उसको 2 मेथड्स लिखने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनक्यूबेटर दिए हुए हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यहाँ पर इनक्यूबेटर जो है कैंडल जार है, मैकिन्टोश फील्ड जार है। तो ये सारे के सारे ना आपको इसमें क्या करने हैं कि 2-2 मार्क्स के आपको इसमें लिखना है, ठीक है, डिस्कस करना है, थोड़ा बहुत बताना है आपको कि क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एक बेसिक सा टेम्परेचर देने के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं ताकि वो ग्रो कर जाए बैक्टीरिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। डिस्कस द प्रिंसिपल रिएजेंट यूज एंड मेथड ऑफ परफॉर्मिंग। तो मिथिलिन रेड टेस्ट, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है, ये सारे जो टेस्ट हैं आपके, इसमें आपको डिस्कस करना प्रिंसिपल, रिएजेंट्स, यूजेस, ठीक है, और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग। तो ये 4 चीज़ें आपको हर किसी में लिखनी है, ठीक है। मिथाइल रेड टेस्ट हम क्यों करते हैं, वोगेस पॉस का टेस्ट क्यों करते हैं, रेस टेस्ट क्यों करते हैं, तो यूएस जो टेस्ट है हमारा, तो ये टेस्ट हैं, ये सबके बारे में आपको कितना कितना लिखना है, 212 यानी 212 मेथड। तो आप परफॉर्मिंग कैसे करते हो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 मार्क्स के आपके चारों हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो इनका पूरा जो है हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं चारों, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल क्लास लेंगे अलग से, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। जो अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि आपको ये चारों मेथड समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस अगर समझ में आए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड इसके सारे आपको प्रैक्टिकल्स डिस्कस करने हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।